दोस्तों आज का वीडियो हम स्पेशली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए लेके आए हैं। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सभी HSSC के पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आपने इनमें से 30 क्वेश्चंस का भी आंसर दे दिया तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। वीडियो में हम स्टैटिक जीके और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपके 200 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन है गुगा नवमी, बिशांजी, श्री तेज डी गोवर्धन पूजा। दोस्तों ये क्वेश्चन HSSC SI कांस्टेबल 2012 और SSC कांस्टेबल 2010 में पूछा जा चुका है। आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है तीज। और अब अगस्त महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सभी को हम कवर कर लेते हैं। 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के शमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए, आप ये याद रखिएगा। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा प्रताप डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी हल्दी घाटी, सी मेवाड़, डी लाहौर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी राजस्थान की 2 पहाड़ियों के बीच एक पतली सी घाटी है जो कि मिट्टी के हल्दी जैसे रंग के कारण इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। इस युद्ध में अकबर की ओर से कमान मान सिंह ने संभाली थी और महाराणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में कमान महाराणा प्रताप ने संभाली थी। यह युद्ध 21 जून 1576 में हुआ था। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी महान्यायवादी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। HSSC ASI 2016 और HSSC सब इंस्पेक्टर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। कई बार कैंडिडेट्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और अब कुछ संवैधानिक पद अधिकारी के बारे में हम जान लेते हैं। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू जो कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, संघीय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता है। ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण, बी शक्तियों का विभाजन, सी शक्तियों का केंद्रीकरण, डी राज्यों की तानाशाही। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में कैंडिडेट्स ज़्यादा गलतियां करते हैं। आपको गलती नहीं करनी है, बिल्कुल राइट आंसर देना है। संघीय प्रणाली की एक विशेषता है जो कि है शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अब कुछ न्यायिक प्रमुखों के बारे में हम जान लेते हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के NV रमना है जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं वो है KK वेणुगोपाल। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इन्हें याद रखिएगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व विरासत स्थलों में से कालका शिमला रेलवे किस वर्ष में बनी। ऑप्शन है 1989 में, बी 1906 में, सी 1898 में, डी 1888 में। आप इसका आंसर गेस कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1898 में। तो दोस्तों कालका शिमला रेलवे 1898 में बनी थी, आपको याद रखना है, जो कि विश्व विरासत स्थलों में शामिल हो चुकी है। और हाल ही में बिहार राज्य को कई GI टैग दिए गए हैं, उसको हम जान लेते हैं। बिहार राज्य के कतरनी चावल को GI टैग दिया गया है। मगही पान को GI टैग दिया गया है। शाही लीची, जर्दालू आम, सिलवा खाजा, इन सभी को GI टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। ऑप्शन है अलाइनमेंट, बी इंडेंटेशन, सी लाइन स्पेसिंग, डी अंडरलाइन स्टाइल। आप इसका आंसर गैस कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है अंडरलाइन स्टाइल। नेक्स्ट, IPC के तहत जालसाजी को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 468 में, बी धारा 463, सी धारा 465, डी धारा 467। इस क्वेश्चन की रिपीटेशन आप देख सकते हैं। SSSC कांस्टेबल 2019 और SSC ISI 2015 में ये पूछा जा चुका है। और पिछली बार हरियाणा में ग्राम सचिव के एग्जाम हुए थे, उसमें हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन धाराओं से पूछे गए थे। इस लिहाज से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है धारा 463। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना कि IPC के तहत जालसाजी को धारा 463 के तहत
परिभाषित किया गया है। और अब आईपीसी के तहत हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। दोस्तों, आईपीसी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है कि आईपीसी की फुल फॉर्म होते हैं इंडियन पेनल कोड। इसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। आईपीसी 1860 से भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। भारतीय दंड संहिता कोड में 23 अध्याय तथा कुल 511 धाराएं हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तक आई डू वाइट आई डू लिखी है। ऑप्शन ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी अरविंद सुब्रमण्यम, डी अरविंद पनगड़िया। इसका राइट आंसर आप गेस कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रघुराम राजन। तो दोस्तों, आपको याद होगा रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो आरबीआई से रिलेटेड हम सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर करेंगे। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। सर ओस्बोर्न आरबीआई के पहले गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक था। आरबीआई के 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे, 24वें उर्जित पटेल और 25वें जो कि वर्तमान में है शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई के वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जो कि हैं एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, टी रविशंकर और एम के जैन। फ्रेंड्स, आरबीआई से रिलेटेड इन पॉइंट्स से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आप इन सभी पॉइंट्स को याद कर लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है। ऑप्शन ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। इसका राइट आंसर आप गेस कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है आयन मंडल। तो दोस्तों, वायुमंडल में बेसिकली 5 परतें होती हैं, उन सभी को हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये मंडल सभी असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर है। पहला है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। दोस्तों, इनमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला है जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो आपको इसका राइट आंसर देना है समताप मंडल में। और अगला पूछा जाता है कि बाह्य मंडल कितने किलोमीटर से ऊपर माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका 640 किलोमीटर से ऊपर बाह्य मंडल को माना जाता है। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा है भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान, बी कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सी लाल किला, डी चिलचिला राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। ऐसे ही कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी और यह कहाँ स्थित है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद होने चाहिए। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में स्थित है और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। इसमें बात हरियाणा राज्य की है, तो हरियाणा राज्य से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य के वर्तमान में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और विजय वर्धन हरियाणा राज्य के 34वें मुख्य सचिव बने हैं। हरियाणा राज्य की लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। और हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1966 में। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के मुख्य सचिव कौन बने हैं। आपको याद रखना है कि हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन बने हैं। और हरियाणा राज्य का राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय पुष्प कमल और राजकीय वृक्ष पीपल है। हरियाणा में मुख्य रूप से 8 नदियाँ बहती हैं, जो कि यमुना नदी, घग्गर नदी, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती, साहिबी, दोहान और कृष्णावती। ये सभी हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रानीखेत का ऑप्शन है विषाणु रोग, बी गोलकृमि रोग, सी प्रोटोजोआ रोग, डी कवक रोग। इसका आंसर आप गेस कर लीजिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स HSSC कांस्टेबल 2004 और HSSC होम गार्ड 2012 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है विषाणु रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है। ऑप्शन है सल्फर, बी कोबाल्ट, सी सोडियम, डी पोटेशियम। इसका आंसर आप गेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी छोटा और सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कई बार कैंडिडेट गलत दे देते हैं, लेकिन आपको इसका आंसर गलत नहीं देना है, बिल्कुल सही देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी सऊदी अरब, डी न्यूजीलैंड। इसका आंसर गेस कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14, डिसिनेप्सिन या सजातीय गुणसूत्रों का वियोगमन चरण में आरंभ होता है। ऑप्शन है डाइकोइनेसिस, बी एनाफेज, सी डिप्लोटिन, डी जाइगोटिन।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है डिग्नोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी पानीपत, सी रोहतक, डी तरोई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन HSSC हेड कांस्टेबल 2012 और HSSC कांस्टेबल 2013 और SI 2019 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डैश को उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है? ऑप्शन ए मुकद्दर शेर व शायरी, बी यादगार गालिब, सी हयात सादी, डी वो नवाबियों में रहमत लकाब पायानो वाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मुकद्दर शेर व शायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अम्बाला, बी कुरुक्षेत्र, सी जींद, डी रोहतक। ये क्वेश्चन HSSC SI कांस्टेबल 2012 और SSC कांस्टेबल 2010 में भी पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन कांस्टेबल और SI 2014 में पूछा जा चुका है। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि थी? ऑप्शन ए 1126, बी 1328, सी 1500, डी 1750। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1328। क्वेश्चन नंबर 19, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थान पर रुके थे? ऑप्शन ए गुरुद्वारा लाखन माजरा, बी गुरुद्वारा रोहतक, सी मंजी साहब रोहतक, डी गुरुद्वारा महम। इसका राइट आंसर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? ऑप्शन ए साहिबी नदी, बी बेचर नदी, सी दोहान, डी चेनाब नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है चेनाब नदी। चेनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में डांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। इसकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कॉम्पिटेंट शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए आपतित विकिरण, बी प्रकीर्ण पदार्थ की प्रवृत्ति, सी प्रकीर्ण का कोण, डी आवर्ती का आयाम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन HSSC कांस्टेबल 2019 और SSC SI 2015 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रकीर्ण का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं वो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? ऑप्शन ए चंद्राबाई, बी नेहा निपसी, सी आरती सेन, डी विनीता ठाकुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है चंद्राबाई। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा के किस जिले में हंटर जीप मनाई जाती है? ऑप्शन ए सिरसा, बी कुरुक्षेत्र, सी करनाल, डी गुरुग्राम। इसका राइट आंसर आप गेस कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सिरसा। तो दोस्तों, सिरसा जिले में हंटर जीप मनाई जाती है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, लाला लाजपत राय की कर्मभूमि किस जिले को माना जाता है? ऑप्शन ए करनाल, बी हिसार, सी मथुरा, डी नूंह। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कई बार मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कर्म भूमि की जगह जन्मभूमि को टिक लगा देते, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है हिसार। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हिसार को माना जाता है, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 25, हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यमुनानगर, बी पलवल, सी पंचकुला, डी गुरुग्राम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित सोनानगर 18वीं शताब्दी में सोहन सिंह नाम के राजा द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? ऑप्शन ए भिवानी, बी पंचकुला, सी चंडीगढ़, डी हिसार। ये क्वेश्चन SI 2009 और कांस्टेबल 2012 में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में अधिकतम तापमान किस महीने में होता है? ऑप्शन ए जून जुलाई, बी मई जून, सी जून अगस्त, डी अगस्त और अक्टूबर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लॉजिकली तरीके से भी सोचकर दे सकते हैं, जैसे कि जून जुलाई में जुलाई बारिश का महीना होता है, इसलिए तापमान थोड़ा कम होता है। मई और जून में दोनों ही गर्मी के महीने होते हैं, इसलिए तापमान ज़्यादा होता है। जून और अगस्त में अगस्त बारिश का महीना होता है। अगस्त और अक्टूबर में दोनों ही बारिश के महीने होते हैं, इसलिए तापमान कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है मई और जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में किस वर्ष खोली गई? ऑप्शन ए 1887 में, बी 1884 में, सी 1886 में, डी 1890 में। इसका राइट आंसर आप गेस कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1886 में।
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था डैश में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए पानीपत, बी सोनीपत, सी चंडीगढ़, डी हिसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सोनीपत। इसमें बात सोनीपत की है तो सोनीपत की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 में और भिवानी की स्थापना भी 22 दिसंबर 1972 को ही हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों, इन्हें याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट जिलों की स्थापना भी पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 30, अधिकांश प्रजनन कार्यक्रमों में मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से किन विशेषताओं की किस्म विकसित करना है। ऑप्शन ए सुसुप्तता, बी उच्च उपज योग्यता, सी बेहतर गुणवत्ता, डी परिपक्वता तिथि में परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है उच्च उपज योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित था। ऑप्शन ए जस्टिस राणा डे, बी फिरोज शाह मेहता, सी बीजी तिलक, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मेवात जिले के नू के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन ए साहिबी, बी इंदौरी, सी गकरडी, मारकुंडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है इंदौरी। मेवात जिले की स्थापना आपको याद रखनी है जो कि 4 अप्रैल 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, बी पथरीली मिट्टी, सी रेतीली मिट्टी, डी बलुई दोमट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। नेक्स्ट HTTP वेब अनुप्रयोगों को जोड़ने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी हायर ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट प्रोटोकॉल, डी हाईएस्ट टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड बार के लेखक कौन। ऑप्शन है किरण बेदी, बी नेल्सन मंडेला, सी जवाहरलाल नेहरू, डी शेख अब्दुल्ला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है किरण बेदी और किरण बेदी भारत की पहली IPS महिला भी थी। ये क्वेश्चन ASI 2016 और SI 2019 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी है। ऑप्शन ए द सेम, बी द जेनेटिक वर्जन, सी डाउनफॉल, डी मिडनाइट चिल्ड्रेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है डाउनफॉल। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए गुजराती साहित्य में विशिष्ट सेवार्थ, बी भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ, सी भारत में नाटक की उन्नति के विशिष्ट सेवार्थ, डी भारतीय संगीत के विकास के लिए विशिष्ट सेवार्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ। क्वेश्चन नंबर 39, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम सतोतिया मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप गेस कर लीजिए। यह क्वेश्चन ASI 2016 और SI 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक। इसमें बात फतेहाबाद की है तो फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी जान लेते हैं। फतेहाबाद की स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई थी और झज्जर जिले की भी स्थापना 15 जुलाई 1997 में ही हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इन्हें याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ियाँ, बी बागर भूभाग, सी यमुना गागर मैदान, डी चंबल घाटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है चंबल घाटी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, सीरिया देश की राजधानी है। ऑप्शन ए मोजेल, बी काबुल, सी दमिश्क, डी तेल अवीव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है दमिश्क। तो दोस्तों सीरिया देश की राजधानी दमिश्क है और सीरिया देश की करेंसी सीरियन पाउंड है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 42, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए एंडीज पर्वत, बी हिमालय, सी अल्पस, डी पाइन पर्वत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। ऑप्शन ए सीन, बी वोल्गा, सी डेन्यूब, डी टेम्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है डेन्यूब। दोस्तों इसमें बात जर्मनी की है। जर्मनी की करेंसी यूरो है और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी ग्रीनलैंड, सी न्यू गिनी, डी सुमात्रा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स SI 2009 और कांस्टेबल 2012 की हरियाणा परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ग्रीनलैंड। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, 106 तत्वों की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी सीबर्ग, सी लॉरेंस, डी कुर्स्टोव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सीबर्ग। सीबर्ग ने 106 तत्वों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 46। HCV का मतलब है ऑप्शन ए हैवी कैश व्हीकल, बी हैवी कमर्शियल व्हीकल, सी हैंड कमर्शियल व्हीकल, डी हैवी कंसोलिडेटेड व्हीकल। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म से रिलेटेड हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है हैवी कमर्शियल व्हीकल। और कुछ और फुल फॉर्म हम जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। IAS की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS की फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IRS की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन्हें याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश दूसरी भाषा को घोषित किया गया था। ऑप्शन ए पंजाबी, बी हिंदी, सी हरियाणवी, डी तमिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है तमिल। इस एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। वो पूछेगा कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में तमिल को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बंसीलाल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी में हुआ था। इस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया था। ऑप्शन है 2002, बी 2004, सी 2007, डी 2018। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2007। चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो फ्रेंड्स, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। ऑप्शन ए पक्की ईंटों से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, डी उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पक्की ईंटों से। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।